वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज हम लोग परम प्रेममय श्री ठाकुर जी से भक्तों के द्वारा किए गए जिज्ञासा का जो उत्तर श्री ठाकुर जी दिए हैं, एक एक कर उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न है, मनुष्य की प्रधान इच्छाएं क्या क्या हैं? परम प्रेम में श्री ठाकुर जी कहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 5 चीजें प्रधान हैं। इसलिए इनके पुनः आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक एवं सात्विक, राजसिक, तामसिक इत्यादि नाना रूप हैं। ये सभी हर मनुष्य में मौजूद हैं। फिर भी एक एक व्यक्ति में उनकी एक एक दिशा प्रधान होती है। जैसे आहार की इच्छा सबों में रहती है, किसी में आध्यात्मिक आहार की इच्छा प्रबल रहती है तो वह स्वतः नाम ध्यान, भजन और भगवत चिंतन में अनुराग संपन्न होता है। सात्विक आहार के प्रति उसकी स्वाभाविक प्रीति रहती है। किसी के मन में खाद्य के प्रति लोभ अधिक रहता है, उसमें ज्ञानाहरण की अस्पृहा प्रबल रहती है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य स्वयं ही कह देता है कि उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं। कुछ वाच्य लक्ष्य करने से पता चल जाएगा। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पृष्ठ संख्या 203 और 4। अगला प्रश्न, जो सुख स्वच्छंद से जीवन बिताते हैं वे बहुधा इष्ट की आवश्यकता को बोध नहीं करते हैं, वहां क्या करना चाहिए? श्री ठाकुर जी, वैसे मनुष्य भीतर से शून्यता और खोखलापन बोध करता ही है, वहीं पर ठोकर देना चाहिए। मनुष्य बचना बढ़ना चाहता है, उसकी उत्स प्रवणता जितनी जागृत है उसका कर्म और नियंत्रण उतनी गंभीर और व्यापक है। आगे बढ़ने की क्षुधा मनुष्य में रहती ही है। इस क्षुधा की परिपूर्ति के लिए ही वैशिष्ट पाली अपूर्णमान जीवंत इष्ट या आदर्श की शरणागति की आवश्यकता होती है। यह बोध उनमें संचारित कर देना चाहिए। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पृष्ठ संख्या 205 एवं 6 से। अगला प्रश्न, मनुष्य की प्रवृत्तियों का तो कोई अंत नहीं, इन्हें नियंत्रित किए बिना हम मिलजुल कर आपके पथ पर कैसे चल सकेंगे? श्री ठाकुर जी, सबों का कॉमन इंटरेस्ट एक स्वार्थ रहने पर मतभेद खत्म होगा ही। मतभेद रहने पर समझना चाहिए कि कहीं उससे डिविएशन विच्युत हुआ है। मतभेद सद्भावी और असद्भावी के बीच एवं असद्भावी के बीच दोनों में ही हो सकता है। सद्भावी व्यक्ति अनकॉम्प्रोमाइजिंग दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, इसलिए वे असद्भावना प्रवणता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। किंतु व्यक्तिगत रूप से उनका किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा आक्रोश नहीं रहता है कि उसका स्वभाव सुधर जाने पर भी उसके साथ वे मिलजुल कर नहीं चल सकते। प्रत्येक मनुष्य को सुधारने का झोंक उनमें खूब प्रबल देखा जाता है। इसलिए सद्भावी और असद्भावी के बीच जो मतभेद रहता है उसका एक सुष्ठ समाधान संभव है, किंतु असद्भावी और असद्भावी के बीच जो मतभेद रहता है उस मतभेद का समाधान कठिन है। चाहे एक धूर्त दूसरे धूर्त से जितना भी गले से गले मिले, फिर भी उसके बीच थोड़ी खाई रह जाती है। वह मतभेद प्राकृत प्रदत्त है। कहने का सार यह है कि आइडियल आदर्श के प्रति इंटरेस्ट प्रोमिनेंट प्रबल चाह होना चाहिए, तभी वह नियंत्रित होता है। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड, पृष्ठ संख्या 2। आगे प्रश्न, देवलोक क्या है? देवलोक नाम की कोई चीज भी है क्या? श्री ठाकुर जी,
देवता का अर्थ है जो दीप्ति पाते हैं। देवलोक मनुष्य के लाइफ जीवन का एक खास प्लेस स्तर है, जब मनुष्य अपना संपूर्ण वैशिष्ट लेकर अपनी पारिपार्श्विक के परिपूरण के द्वारा उनमें से प्रत्येक का श्रद्धा एवं अंतराश का पात्र बन जाता है। स्वतः स्फूर्त चारित्रिक अभिव्यक्ति एवं अनुरंजना से मानव इष्टानुग सेवा में जब उसका जीवन दीप्ति पाते हुए अग्रसर होता है, तभी वह देवलोक में बसवास करता है। ऐसा सक्रिय वैशिष्ट समूह की उसका प्लेस स्तर होता है। एक समय था जब भारत को दुनिया के लोग देवभूमि कहते थे। इसका अर्थ है कि उसमें अधिकांश लोगों का चरित्र ही देवता की तरह था। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड पृष्ठ संख्या 3। जय गुरु। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।